प्यारे साथियों, मैं नागमणि निगम आपको फिर से स्वागत करता हूं IQ प्लस में। मैं आपके अरिथमेटिक का फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा दिया था विद कॉन्सेप्ट। अब आपके सेकेंड एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन उतना ही कॉन्सेप्ट में बनेंगे। तो हम लोग सीधे सेकेंड एक्सरसाइज के पास आकर देखते हैं। वो एक्सरसाइज होगा एनसीईआरटी का। पहले मैं बताया हूं कि आपके सारे क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी करवाऊंगा। उसके बाद बाकी जितने भी बुक्स होंगे आपके पास, सारा बुक्स आप बनाने के लायक हो जाएगा। मतलब आप में वो कैपेबिलिटी आ जाएगी जिससे आप सारे क्वेश्चंस, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन चाहे किसी भी पब्लिकेशन का हो, आप सोल्व कर सकेंगे। तो सीधे आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 के पास आते हैं हम लोग। देखिए एक्सरसाइज 5.2 में क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 5.2 में दिखाया है आपको। देखिए अब मैं जूम कर दिया हूँ, अब आपको बढ़िया से दिख रहा होगा, थोड़ा सा बढ़िया से जरूर दिख रहा होगा। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि आप हमें ये बताइए, आप हमें ये बताइए। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि आप ये बताइए कि अगर 3 को दिया हुआ है, जैसे कि एक फॉर्मूला आपको बताया था ना, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d, ये वाला फॉर्मूला बताए थे ना। तो इसमें कुल मिलाकर 4 वेरिएबल्स टर्म थे। एक था a, दूसरा था d, तीसरा था Tn और चौथा था n। अगर इन 4 में से कोई भी 3 का वैल्यू दिया हुआ हो, किसी भी 3 को के वैल्यू दिया हुआ हो और चौथा का वैल्यू पूछता हो, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इसी फॉर्मूला में आप जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको बैठा देंगे, जिसका नहीं दिया है उसको छोड़ देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए कुछ लोग हैं ना जो इसका एन का निकालने का फॉर्मूला बताते हैं। जानते हैं एन को निकालने का फॉर्मूला क्या देते हैं? देखिए इसी को कैलकुलेट करके निकाल देते हैं एन का फॉर्मूला। एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पहले क्या करते हैं कि टीएन में से ए को घटा देते हैं। देखिए प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में होगा ही होगा, और ये गुणा वाला इधर जाके भाग में हो जाएगा, और ये माइनस वाला उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं कि एन निकालने का फॉर्मूला है। ये महामूर्ख बना रहे हैं आपको, इसको कोई आवश्यकता नहीं है याद करने के। मतलब आप और कंफ्यूज होंगे इससे। क्या जरूरी है इनका वैल्यू निकालने का? आप इसी में पुट कर दीजिए ना, वहां सोल्व कर लेंगे हम लोग। इसलिए कोई ज्यादा फॉर्मूला, अब कोई ए निकालने का फॉर्मूला दे आपको, कोई डी निकालने का फॉर्मूला दे यहां से, तो मतलब कोई जरूरत नहीं है हमारे हिसाब से। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, जिसका वैल्यू दिया होगा उसको पुट करेंगे, जिसका नहीं दिया होगा तो उसको रहने देंगे, उसका वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे कि देखिए आपको ए का वैल्यू 7 दिया हुआ है, डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है 8। आपसे पूछ रहा है टीएन, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू कितना है? तो 7 और प्लस में एन का वैल्यू, एन का वैल्यू दिया है 8 माइनस में 1 और इंटू में डी का वैल्यू कितना दिया है? 3। तो कितना हो जाएगा? 7 और प्लस में 7 इंटू 3 21 बराबर 28। प्रॉब्लम सॉल्व। उसी प्रकार से इसमें क्या दिया हुआ है? ए का वैल्यू दिया है माइनस में 18, डी का वैल्यू आपको निकालना है। एन का वैल्यू दिया हुआ है 10 और ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 0। तो टी एन का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो टी एन इक्वल टू होता क्या है? ए प्लस, पर ए तो माइनस में 18 है, तो माइनस में 18 और प्लस में एन माइनस 1। एन मतलब कितना? 10 माइनस में 1 और इंटू में डी का वैल्यू नहीं पता, डी को डी ही छोड़ देंगे। माइनस वाला 18 इधर आकर प्लस में 18 बन जाएगा, और बराबर में इधर कितना बचेगा? तो 10 में से 1 घटेगा तो 9D बच जाएगा। इसका मतलब डी का जो वैल्यू निकलेगा वो 10 बटा में 9, सॉरी 18 बटा में 9 इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा। देखिए कितना आसानी से बन रहा है। तो आपको ये सारा का सारा बनाना है। देखिए मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, इसका वैल्यू है माइनस में 3, डी का वैल्यू, इसमें आपको ए का वैल्यू निकालना है। एन का वैल्यू दिया हुआ है 18 और ए एन का वैल्यू दिया हुआ है माइनस में 5। जो वैल्यू दिया है उसको पुट करेंगे, जो नहीं दिया उसको रहने देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, आपकी बस की बात नहीं है। क्योंकि इतना तो पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं ना आप। वैल्यू बता दिया गया है, आपको फॉर्मूला बता दिया गया है। अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो क्लास 9 का क्लास छोड़िए और आप क्लास 7 में जाइए, वहाँ कैलकुलेशन सिखाया जाएगा। क्लास 9 में, क्लास 10 में कैलकुलेशन नहीं सिखाया जाता है। मैं एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताया हूँ कि क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट को क्यों जरूरी है बेसिक। क्योंकि बेसिक मजबूत करके नहीं आएगा तो यहाँ कोई आपको कैलकुलेशन नहीं सिखाया जाएगा। ये आपको सीधे बता दिया जाएगा, ऐसे सोल्व कीजिए। प्लस वाला इधर जाता है तो माइनस में होता है, गुणा वाला इधर से उधर जाता है तो भाग में, ये सब थोड़ी यहाँ सिखाया जाएगा। ये आपको क्लास 7-6 में सिखाया गया होगा। इसमें भी ए का वैल्यू दिया है माइनस में 18.9, डी का वैल्यू दिया है 2.5, एन का वैल्यू निकालना है और टी एन का वैल्यू दिया हुआ है 3.6।
आपका इसमें जो है फोर्थ क्वेश्चन में 3.5 दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन में ए का वैल्यू, डी का वैल्यू 0 है और एन का वैल्यू दिया है 105 और ए एन का वैल्यू निकालना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। प्रॉब्लम का काम तमाम। पहला एक्सरसाइज हो गया आपका कंप्लीट। अब चलते हैं पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बचा है एक्सरसाइज 5.2 के दूसरा क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 के दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आपसे बनने वाला है उसको तो हम बताने वाले नहीं है, कैलकुलेशन तक ले जाकर छोड़ देंगे, गुणा करना रहेगा छोड़ देंगे, वो आपको करना होगा, वो हम करने वाले नहीं, क्योंकि उससे आपका समय बर्बाद होगा। और हमें ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो उम्मीद करते होंगे सर से ऐसा ही कि जो हम कर सकते हैं वो आप क्यों कर रहे हैं सर। आई लाइक दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मतलब इसमें ऑप्शन दे दिया है, चॉइस क्या दिया है आपने, दिया है कि 30 टर्म क्या होगा। देखिए ना, इसमें भी आपको ए का वैल्यू दिया है ना 10, और डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डी का वैल्यू निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला वाला पद को घटाएंगे। तो दूसरे वाला टर्म कितना है 7, उसमें से घटाएंगे कितना पहले वाला को, मतलब 10 को घटाएंगे, तो डी का वैल्यू आ जाएगा -3। और बोल रहा है कि क्या इसका 30वां टर्म होगा, तो 30वां टर्म निकालने के लिए T30 निकालेंगे। T30 का वैल्यू क्या होगा, a प्लस में 30 - 1 और इंटू में डी। ए का वैल्यू कितना है 10, प्लस में 30 में से एक जाएगा था 29 और इंटू में डी का वैल्यू कितना है -3। आप इसको सोल्व कर लेंगे, पहले ही बताया था गुना भाग रहेगा उसको आपको सोल्व करना है, प्लस माइनस गुना होकर माइनस आएगा, उसमें घटाएंगे हम लोग। ये सेकंड क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, ए का वैल्यू दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है, तो डी निकाल देंगे। डी निकालने के बाद दिस कैन बी डन बाय यू ओनली। एकदम आसान क्वेश्चन है, ये सब तो बनाने से रहे नहीं। थर्ड क्वेश्चन के पास आते हैं। ये क्वेश्चन को समझाना जरूरी है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इसमें भी किसी दो क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, बाकी आपको खुद करना है। इसमें क्या आपको बोल रहा है, ध्यान से देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्सेस। बॉक्स में मिसिंग टर्म क्या है, तो देखिए इसमें पहला टर्म तो आपको दिया हुआ था, इसमें आपको पहला वाला टर्म तो दिया हुआ था, देखिए पहले वाला टर्म तो दे दिया गया है। पहला टर्म कितना है, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2, और दूसरा टर्म नहीं दिया है, पता नहीं दूसरा टर्म क्या होगा, लेकिन आपको बताए थे कि एक दूसरा टर्म जो होता है वो a प्लस डी के बराबर होता है, क्योंकि पहले वाला टर्म में डी जोड़ते हैं तो दूसरा टर्म मिलता है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे, जस्ट अगला वीडियो पर आएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। इसलिए हर एक वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है, आप सिक्वेंसली देखेंगे तब समझ में आएगा। अब अगर आप बहुत ज़्यादा तेज हैं तो आपको यहाँ से भी समझ में आ सकता है। अगर आप बेसिकली कमज़ोर हैं तो पहले बेसिक सुधारिए, पिछले वीडियो के पास जाइए, वहाँ से आपको 15-15 मिनट की ही तो वीडियो है, आप देखते जाएंगे समझ में आता जाएगा। आपका थर्ड टर्म जो दिया हुआ है वो कितना है 26, जबकि थर्ड टर्म होता क्या है, थर्ड टर्म होता क्या है बताइए। तो जो थर्ड टर्म होता है वास्तव में, ध्यान से समझिए, जो थर्ड टर्म होता है वो होता है a प्लस में 2d के बराबर, और a प्लस 2d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 26, जबकि a का वैल्यू भी दिया हुआ है 2 और प्लस में 2d इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से आपका जो d का वैल्यू आएगा वो 26 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 24, 24/2 सीधे 12 लिख दे रहे हैं। अब आपको d का वैल्यू निकल चुका है तो दूसरा टर्म आप निकाल सकते हैं, a और d का वैल्यू मिल जाने के बाद। दूसरा टर्म ही तो निकालने बोल रहा था। अब इसमें क्या क्या है, पहले टर्म गायब कर दिया है। देखिए तीसरे का थर्ड क्वेश्चन को सॉरी आपके एक्सरसाइज 5.2 के थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसमें सेकंड क्वेश्चन में, कि पहले वाला टर्म ही गायब कर दिया है, पता नहीं, लेकिन दूसरा टर्म तो दिया है ना, a2 का वैल्यू तो आपको दिया है ना 13, और a2 होता कितना है a प्लस में d के बराबर, इसका मतलब a प्लस डी का तो वैल्यू 13 दिया है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और आपको उसके बाद कौन सा दिया है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म दिया है। तो चौथा टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस में 3d। ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि चौथा टर्म निकालने के लिए a में 3d जोड़ते हैं, पांचवा टर्म में को निकालने के लिए a में 4d जोड़ते हैं, मतलब जितनावा टर्म निकाल रहे हैं उससे जस्ट एक कम d जोड़ते हैं। क्यों ऐसा होता है ये भी बताया गया है आपको। तो इसका वैल्यू कितना दिया है 3। अब देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये और ये साइन चेंज हो जाएगा। घटने के बाद जब साइन चेंज होती है तो सेम सेम कट कट जाता है, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए क्या हो जाएगा
कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना, तो 3D में से एक वो डी घटेगा तो 2D बचेगा, और वो भी माइनस में, और बराबर में कितना 10। इसका मतलब जो डी का वैल्यू होगा वो 10/2 5 होगा, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि डी इधर से जाएगा तो माइनस एम वो लेकर जाएगा। अब आपको डी जब पता हो चुका है तो इसमें डी का वैल्यू पुट करेंगे तो ए का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, इसको मैं सोल्व कर दे रहा हूँ। देखिए ए प्लस डी का वैल्यू दिया हुआ था ना, ए प्लस में डी का वैल्यू दिया हुआ था ना 13, जबकि हमें डी का वैल्यू निकाल भी लिया है हमने, तो ए और माइनस में 5 = 13, तो यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकाल पाएंगे कि 13, और ये माइनस वाला 5 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 13 और 5 कितना होता है 18। इसका मतलब पहला वाला टर्म 18 रहा होगा, तो डिफरेंस कितना रहा होगा माइनस में 5 5 का, तब ना 18 से घट के 13, 13 से घट के कितना हो गया होगा 8, 8 से फिर घट के कितना हो जाएगा 3, क्योंकि हर बार 5 5 5 5 घट रहा है। उसी प्रकार से इसको आप खुद बनाएंगे। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 के पास। देखिए जितना कम हम सोल्व करेंगे और जितना ज़्यादा आपसे सोल्व करवाएंगे आप उतना ही ज़्यादा सीख रहे होंगे, क्योंकि सीखना आपको है, हमें नहीं सीखना है, हम सीखे हुए हैं। तो अगर आपको सीखना है तो जो कैलकुलेशन मैं छोड़ता हूँ उसको आप खुद करेंगे। अगर सारा कैलकुलेशन करके दे दूंगा तो आप फिर से कमज़ोर रह जाएंगे, आपको आगे आपको और दिक्कत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है आपको कि विच टर्म ऑफ एपी इतना इज 78। देखिए एक एपी दिया है, वह एपी है क्या, तो एपी है 3, उसके बाद 8 है, फिर 13 है, फिर 18 है। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते बोल रहा है कि ऐसा कौन सा टर्म है जो आगे जाकर 78 बन जाता है, मतलब 78 एज द लास्ट टर्म हम कंसीडर करेंगे। इसका मतलब जो टीएन होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 78, और ए का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि पहला टर्म है, और डी का जो वैल्यू होगा वो सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो सेकंड कितना है 8, उसमें से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब याद कीजिए, आपसे पूछ रहा है कि कैमा टर्म है, मतलब एन का वैल्यू पूछ रहा है, एनवा टर्म। एक क्वेश्चन आपको बताए कि कोई भी 3 वैल्यू दिया हुआ हो और उसमें से यदि एक वैल्यू निकालने के लिए बोला हो तो जो दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट कर देंगे, जो नहीं दिया हुआ है उसका वैल्यू छोड़ देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू आ जाएगा। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड एन का वैल्यू कुछ भी नहीं पुट करेंगे क्योंकि वही तो निकालना है, बाकी टी एन का वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू पुट करेंगे, डी का वैल्यू पुट करेंगे। प्रॉब्लम की इतनी मजाल थोड़ी है जो प्रॉब्लम कर दे, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द, इसमें भी एन पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन चौथे की तरह। इसमें भी ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, टीएन भी दिया हुआ है, लास्ट वाला टर्म भी दिया हुआ है, इसमें भी लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है, और एन पूछ रहा है, वैल्यू पुट करेंगे, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम क्वेश्चन है पर थोड़ा सा चेंज किया है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। ऐसे आप में से कुछ विद्यार्थी इसको भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है ना आपसे कि आप चेक करके बताइए, आप चेक करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि आप चेक करके बताइए कि एक एपी दिया हुआ है, वह एपी है कितना, तो वह एपी है 11, 8, 5 और 2, इस प्रकार से घटता हुआ जा रहा है। और बोल रहा है कि क्या कोई ऐसा टर्म है का जो 150 पर इंड होता हो इसी एपी का, मतलब आपको बोल रहा है कि जो टीएन है वो 150 है, समझ रहे हैं, माइनस में, और एन दिया ए कितना दिया हुआ है 11, और डी कितना दिया हुआ है 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 तो कितना हो जाएगा माइनस में 3। तो अब बताइए एन का वैल्यू आखिर कौन सा ऐसा टर्म होगा। तो ध्यान रहे, जो एन का वैल्यू आता है ना, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जो एन का वैल्यू आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है और हमेशा नेचुरल नंबर आता है, हमेशा नेचुरल नंबर आता है और हमेशा पॉजिटिव आता है, समझ रहे हैं। एन का वैल्यू कभी भी क्या नहीं आ सकता है, तो कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं आएगा, कभी भी अंडर रूट में नहीं आएगा, कभी भी मतलब अवास्तविक संख्या के रूप में, जब भी आएगा तो पॉजिटिव होगा और वो नेचुरल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि एन जो रिप्रेजेंट करता है ना,
वो या तो 13वां पद, 14वां पद, 15वां पद इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। तो पद तो हमेशा या तो 15 होगा तो उसका अगला 16 होगा, कभी भी 16.5वां पद थोड़ी होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि किन्हीं का 10 पुत्र है तो या तो कोई 7वां पुत्र होगा या तो कोई 6ठा पुत्र होगा। ऐसा कोई भी पुत्र नहीं होगा जो 7.5वां हो, ऐसा कोई भी पुत्र नहीं होगा जो 3.5 हो, क्योंकि पुत्र हमेशा तीसरा, फिर उसके बाद वाला चौथा, उसके बाद वाला पांचवा, उसके बाद वाला छठा। तो ये भी एक प्रकार से टर्म है। एन का वैल्यू कभी भी निगेटिव या फ्रिक्शन में नहीं आ सकता। और इस वाला वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। देखिए जब हम लोग इसको सोल्व कर रहे होंगे तो टी एन का वैल्यू क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। अब आपको इसमें वैल्यू पुट कर देना है। अब इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो टी एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, माइनस में 150 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11 और प्लस में एन माइनस वन को एन माइनस वन ही छोड़ देंगे क्योंकि उसी का तो वैल्यू निकालना है। और डी का वैल्यू कितना है, माइनस में 3। चलिए माइनस में 3 कर देंगे। तो बताइए ये 11 प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में 161 बना देगा, और ये गुणा वाला इधर आएगा तो माइनस में 3 से डिवाइड करके एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, मतलब निगेटिव तो नहीं आया। लेकिन क्या यह डिविजिबल है, 161 3 से डिविजिबल है? इसका मतलब n का जो वैल्यू आ रहा है वो p बटा q के रूप में आ रहा है, मतलब कोई नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा है। आपको अभी तो बताए थे कि नेचुरल नंबर नहीं आया, नहीं आएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इसका मतलब गड़बड़ी कहाँ पे रहा होगा, गड़बड़ी रहा होगा इस टर्म में। जो माइनस में 150वां टर्म बोल रहा है वो वास्तव में माइनस में 150वां टर्म इसका है ही नहीं, ये किसी और वाला टर्म को उठा के ला के रख दिया है। अब बोल रहा है कि आप चेक करके बताइए कि 150वां टर्म इस एपी का है कि नहीं है। तो बोलेंगे कि एपी का ये टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि एन का प्रॉपर वैल्यू आ ही नहीं रहा है। या तो 15वां आना चाहिए, 25वां आना चाहिए, 50वां आना चाहिए। ये 6.5वां कौन सा टर्म होता है, समझ रहे हैं ना? इसका मतलब यह एपी में यह इस एपी का टर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। इस सब क्वेश्चन में जो समझाने लायक है वो समझा रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप खुद बना सकते हैं, उसको आपको खुद बनाने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। उसको आप जरूर करेंगे, नहीं करेंगे तो इसमें तेरा घाटा। समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी कुछ 11वां टर्म 38 दिया हुआ है और 16वां टर्म 73 दिया हुआ है। तो 11वां टर्म दिया हुआ है कितना, 38, और कितनावां टर्म है, 16वां टर्म कितना दिया हुआ है, तो T16 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 73। आप ही बता दीजिए ना। 11वां टर्म होता क्या है, a प्लस में 10d इज इक्वल टू 38। कोई दिक्कत? और इसका वैल्यू होता है a और प्लस में 15d, और इसका वैल्यू क्या होगा 73। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इसको सोल्व करने का 5 तरीका बताया जाएगा जब आपको पढ़ाएंगे कौन सा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो उसमें 5 तरीके से कोई भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व किया जा सकता है। अब या तो आप ए का वैल्यू इसमें से निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, या डायरेक्ट घटा दीजिए, क्योंकि ए और ए दोनों में सेम दिख रहा है। घटाएंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। उसको बोलते हैं विलुप्तीकरण, इलिमिनेटर। इलिमिनेट कर देते हैं किसी एक को। तो हम लोग अभी कोई भी एक मेथड से बना लेंगे, क्योंकि हम लोग तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण अभी थोड़ी बना रहे हैं। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को घटा लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a और प्लस में 10d और इक्वल टू कितना 38। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें से सेकंड इक्वेशन को घटा लीजिए, मतलब कितना, a और प्लस में कितना 15d इज इक्वल टू 73। घटाने पर सबका साइन चेंज हो जाता है। तो a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 में से 10 हो जाएगा तो माइनस में 5 को d बचेगा, और इधर 13 में से 8 जाएगा तो कितना 5, और इधर कितना हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो कितना 3। इसका मतलब जो d का वैल्यू आएगा वो 35 और बटा में -5 रहेगा, यानी कि माइनस में 7 होगा d का वैल्यू। और जैसे ही d का वैल्यू पता चल गया, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो a का वैल्यू कितना निकलेगा, a का जो वैल्यू निकलेगा वो 38, और ये माइनस में 70 बनाएगा ना। समझिए यहाँ पे अगर आप d का वैल्यू माइनस में 7 पुट कीजिएगा तो 7 दाहियों के 70 माइनस में रहेगा ना, ये माइनस वाला उधर जाकर प्लस हो जाएगा ना। इसका मतलब कितना हो जाएगा 38 और प्लस में 70, मतलब 8 और 7 3 10,
तो 108 हो जाएगा पहला टर्म। अब आपको ए पता चल गया है, डी पता चल गया है, तो पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 31वां टर्म क्या होगा। तो 31वां टर्म नहीं निकाल लेंगे, T31 इज इक्वल टू ए और प्लस में 30D, n-1 इंटू डी, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर पाइए, प्रॉब्लम खत्म। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने वाला हूँ नहीं, उसमें छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, और जो क्वेश्चंस आप खुद सोल्व कर सकते हैं उसको मैं आधा दूर तक लेकर जाऊंगा, और उसके बाद आपको खुद से कैलकुलेट करवाऊंगा। इससे आप ज़्यादा सीखेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे जो ट्रिक्स अपनाया जा रहा है वो आपके फायदे के लिए अपनाया जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं होता कि हमको कैलकुलेशन नहीं आता है, हमें पूरा मैथ आता है, कैलकुलेशन की तो बात ही खत्म करिए। लेकिन ये कैलकुलेशन आपसे सिर्फ इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि सीखना आपको है, हमें नहीं सीखना है, और हम आपको सिखाने आए हैं एक नए तरीका से। तो आप जुड़े रहेंगे, आपका कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा। एक दो बार जो छोड़ा जाता है उसको आप जरूर करेंगे। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का जो बाकी क्वेश्चंस है उसको भी कवर कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।